हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे क्लासिक क्लासेस। आज है 10 फरवरी और आज हम लोग 10 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ हम लोग वीडियो देखने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। तो आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। जी हाँ, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है चौथे, बी है पाँचवें, सी है छठे एंड डी है सातवें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में पाँचवा स्थान मिला है। इसके अलावा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स गुणवत्ता और संरचना के आधार पर दुनिया की 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक देता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल है और 2021 की रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पत्रकार को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है ए बी के प्रसाद, बी है रत्ना सागर, सी है मीरा देवी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी के प्रसाद। कहने का मतलब ये है कि वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा प्रसाद को आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक होने का सम्मान प्राप्त है। और देखिए, उन्होंने 2004 से 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। ऑप्शन नंबर ए है कृषि मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है वाणिज्यिक मंत्रालय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 तक मुंबई के आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो महोत्सव का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है जम्मू कश्मीर एंड डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। कहने का मतलब ये है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत में लिथियम भंडार मिले हैं। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लिए लिथियम का भंडार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लिथियम जो है वह एक अलौह धातु है और ईवी बैटरी का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वकील विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, बी है मद्रास, सी है लखनऊ एंड डी है पटना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। कहने का मतलब ये है कि सहायक सॉलिसिटर जनरल लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को 7 फरवरी 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी राजा ने पद की शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 9 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 11 फरवरी एंड डी है 8 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि दलहनी फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को
विश्व दलहन दिवस के रूप में नामित किया है। इसके अलावा दाल में भोजन के लिए उगाई जाने वाली फलीदार पौधों की खाद बीज है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए एक संकल्प अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में ICC T20 महिला विश्व कप शुरू होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 11 फरवरी एंड डी है 12 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार जब टूर्नामेंट किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और मैच जो है वो केप टाउन, गैकेब्रा और पार्ल में खेले जाएंगे। इसके अलावा फाइनल मैच जो है वो 26 फरवरी 2023 को न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान एंड डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की में आए भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। और बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित देशों में एक फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिव्यांगजनों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप कौन सी है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट्सएप, बी है फेसबुक, सी है ट्विटर एंड डी है टिकटॉक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत की सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप जो है एक प्रकार का त्वरित संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला मोबाइल ऐप है जिसे अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने खरीदा है। इसमें लोग अपने मोबाइल के द्वारा पाठ्य संदेश के साथ आवाज़, छवि और GPS के द्वारा अपना पता भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1951, सी है 26 जनवरी 1952 एंड डी है 26 जनवरी 1953। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। कहने का मतलब ये है कि भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। और बात करते हैं कि भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।